और हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको लग सकता है कि जब एक ही क्वेश्चन को हर मेथड से सॉल्व किया जा सकता है तो हम इतने 4 मेथड्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उसका यूज करें उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बोल देते हैं कि अच्छा यही मेथड यूज करके सॉल्व करना है आपको, तो फिर तो वो मेथड आना चाहिए ना, इसलिए सारे मेथड सीखना जरूरी है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको स्टेप वाइज करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला स्टेप 1, तो स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ऐसा होता है। इसमें देखो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो सारी चीजें ना एक ही साइड में है, तो वैसे ही कर लो आप दोनों इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहला काम तो वही है जो कि बड़ा सिंपल है। तो इसमें 9 को इधर कर लो, 4 को इधर कर लो, ठीक है, क्योंकि पहले से वैसा दिया हुआ नहीं है। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके साथ भी ऐसा ही कर लो, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल स्टेप है। अब देखो स्टेप 2 में आप क्या करो, कलर चेंज करके लिख रहा हूं क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो स्टेप 2 थोड़ा अजीब सा आपको लग सकता है। स्टेप 2 में आपको कुछ इस टाइप से सीन बनाना है। आप ऐसे लिखो, x डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू y डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई समथिंग, ऐसे लिखो आप, ठीक है। पहले ध्यान देना स्टूडेंट्स, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब देखो x के नीचे क्या लिखना है, नीचे कुछ लिखना है, y के नीचे भी कुछ लिखना है, 1 के नीचे भी कुछ लिखना है। क्या लिखना है, तो जब x के नीचे कुछ लिखना है आपको, तो x वाले टर्म्स को भूल जाओ एक बार के लिए, इनको भूल जाओ, बस इन 4 टर्म्स को देखो। यहां पे जो 4 कोफिशिएंट हैं b1 b2 c1 c2, उनको देखो। x के नीचे लिखना है तो x वाले टर्म्स को भूल जाओ, बाकी यहाँ पे 4 जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप ऐसे का ऐसा लिख लो। यहाँ पे 5 2 माइनस 9 माइनस 4। समझ रहे हो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, ठीक है। देखो 1 के नीचे बताता हूं, y में लास्ट बताऊंगा 1। तो 1 के नीचे जब लिखना है ना तो ये कांस्टेंट टर्म्स को भूल जाओ, ठीक है, और x y को याद रखो। अब यहां पे 4 कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं आपको, वो लिख लो, ठीक है, इस तरह से 8 3, इस तरह से लिखो। 5 2, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अच्छा y के नीचे क्या करना चाहिए आप सोचो। y के टर्म को भूल जाना चाहिए, ठीक है। तो भूल जाओगे तो ये दो टर्म बचे, तो 8 3 माइनस 9 माइनस 4, माइनस 9 माइनस 4। समझ में आया कैसे इसको अरेंज किया है। अभी इसका क्या मतलब है शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो अभी आप बॉदर ना करो, बट इस तरह से लिखना होता है। समझ में आ रही बात। हालांकि इसमें एक गलती है इसमें। देखो y के नीचे जो लिखा है ना वो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। तो y के नीचे आपने क्या किया कि y वाले चीजों को भूल के बाकी जो था उसको लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि इसको उल्टा लिखना होता है, ठीक। y को छोड़ा तो ये चारों बचे ना, तो इसको उल्टा लिखना है। बेसिकली पहले ये बाद में ये, तो बेसिकली ये सारी चीज यहां आएगी और ये उधर जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको मुझे गलती लिख के फिर सही कर रहा हूं क्योंकि यहां पे बच्चों से जल्दी में गलती हो जाती है। तो y के टर्म को भूला आपने, ये लिखना है, ठीक है, लेकिन पहले ये दोनों लिखना है, माइनस 9 माइनस 4, और फिर बाद में ये 8 3। थोड़ा ऐसा ही है, समझ रहे हो। जब देखो x के टर्म को छोड़ा तो जैसे ये चारों दिख रहे हैं वैसे लिखा, 1 के टर्म तो कांस्टेंट को छोड़ा, ये चारों जैसे दिख रहे हैं वैसे लिखा। लेकिन y के नीचे तो ये छोड़ा तो 8 3 माइनस 9 माइनस 4 वैसे नहीं लिखेंगे, इसको उधर और इसको इधर, ठीक है। तो 8 3 इधर है, माइनस 9 माइनस 4 इधर है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स, ऐसा करना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। स्टेप 3 में क्या करोगे आप, x के नीचे जो है स्पेस कम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम है इसका। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है और फिर सबट्रैक्ट करना है। समझ रहे हो बात को, ध्यान दो। 5 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है -9 से और सबट्रैक्ट कर दो। साइन का ध्यान रखेंगे क्योंकि काफी सारे निगेटिव साइंस है तो कंफ्यूजन हो जाता है। y के नीचे भी वही, इन दोनों को मल्टीप्लाई -9 इंटू 3 सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 8 इंटू -4।
1 के नीचे भी वही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? देखो थोड़ा लंबा है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, उसमें कुछ खास नहीं करना है, अब आपको बस सॉल्व करना है इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी राइट x डिवाइड बाई, तो ये कितना है आप देखो -20 देन माइनस प्लस 18। ध्यान देंगे साइन की गलती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। y डिवाइड बाई -18 सॉरी -27। देख रहे हो कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने यहाँ पे 18 बोल दिया, अगर मैंने 18 लिख दिया होता तो गलत हो जाता पूरा। तो यही ध्यान रखना है आपको, प्लस 8 4 32। तो हालांकि ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड है तो जनरली यूज़ करना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर बोल ही दिया जाए कि आप इसको इसी मेथड सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, राइट। देन 1 डिवाइड बाई 16 माइनस 15, राइट। अब बस इसको सॉल्व करते जाना है, अब कुछ खास ट्रिक नहीं है यहाँ पे। तो x डिवाइड बाई यू विल हैव -2, y डिवाइड बाई 5 एंड देन 1 डिवाइड बाई 1, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x बाई -2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 विच इज 1 एंड y बाई 5 इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 दैट इज 1। तो यहाँ से आपका आ गया कि x कम्स आउट टू बी -2 एंड y कम्स आउट टू बी 5 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया कि दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन x -2 y 5 टू दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। पिछले मेथड से भी जो हमने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में, उसमें भी आपने देखा यही आंसर आया था। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो को रिवाइंड करके कई बार आपको देखना चाहिए, आगे भी हम कई बार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपको हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। तो एक और क्वेश्चन भी मैं क्विकली इसी मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स आई एम टायर्ड आफ्टर सॉल्विंग दैट लेंथी क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट क्या करें ऐसा ही है, तो क्विकली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट्स। आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आने चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो स्टेप 1 क्या था आप याद करो मेरे साथ साथ। पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो यू राइट 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और उसको लिखोगे आप 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो दैट इज योर स्टेप नंबर 1। व्हाट विल बी योर स्टेप 2? स्टेप 2 में क्या करना है, वो अजीब से तरीके से लिखना है जो मैंने आपको बताया था, x डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू y डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई समथिंग। x के नीचे क्या लिखना है, तो x के नीचे लिखने के लिए पहले x वाले टर्म्स को छोड़ दो। इनको देखो, यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है, उनको वैसे लिख डालो, -2 यहाँ पे 1, यहाँ पे -4 -5, ठीक है। अच्छा 1 के नीचे क्या लिखना है, तो ये कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट्स को छोड़ देना है, राइट, याद आ रहा है ना। और ये जो 4 आ रहे हैं बस उनको लिखना है, 3 2 -2 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। y लास्ट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उसमें उल्टा होता है थोड़ा। तो y, तो अब देखो y वाले टर्म्स को छोड़ो, तो कायदे से आपको 3 2 -4 -5 लिखना चाहिए, लेकिन उल्टा। तो पहले लिखो -4 -5 फिर 3 2 3 2। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली, इसलिए इसका नाम भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट, तो -2 -5, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बट मैं लिख देता हूँ फिर भी, -1 इंटू -4, y के नीचे दिस इज -4 इंटू 2 माइनस दिस दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3 इंटू -5 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस दिस दैट इज 2 इंटू -2, राइट। उसमें इतना करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, इस मेथड में ऐसा ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप 4 में आपको सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं है। स्टेप 4 में दिस, तो दिस इज -10 सॉरी दिस +10। देखो छोटी छोटी गलती, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है तो यही प्रॉब्लम है, इसमें छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं। अभी यहाँ पे मैं -10 लिख देता, गलत हो जाता 10 एंड दिस इज +4, क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है इसको करते करते, तो परेशानी में कुछ गलत लिख देता है। वैसा नहीं करना है स्टूडेंट, आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य रख के सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दिस विल बी -8 एंड दिस +15 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई दिस इज 3 + 4, राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आई विल गेट x डिवाइड बाई
14 equals to y divided by this will be 7 equals to 1 upon 7, राइट स्टूडेंट्स। यहां से आप लिख सकते हो कि x by 14 is actually equal to 1 by 7 and y by 7 is actually equals to 1 by 7। तो आप देख ही सकते हो, तो सॉल्व हो ही गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 14 by 7 and y इक्वल्स टू 7 by 7। सो फ्रॉम हियर यू गेट x इक्वल्स टू 2 and y इक्वल्स टू 1। सो दैट इज द आंसर स्टूडेंट्स। बाकी मेथड से सॉल्व करने में भी यही आंसर आया था। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।